हेलो एवरीवन, दिस इज रितिका पांडे। आज मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ जो मेरे पे कमेंट कर रहे हैं डेली कि हाँ मीन्स प्लीज़ बताओ कैसे आपने अपनी फैमिली को बताया, कैसे क्या हुआ। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। मीन्स इसको अगर घर वालों को मनाना है और घर वाले मान गए, सबसे बड़ी बात है घर वाले मान गए। अगर घर वाले मान गए तो लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं कुछ ऐसा कोई मैजिकल टिप नहीं बता सकती हूँ कि मीन्स आप ऐसे मैजिक अपनाइए तो ऐसा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं, कोई मैजिकल ट्रिक नहीं काम आने वाला है। जो भी आएगा अपना लक है कुछ, और कुछ है जो अपने माँ बाप को देख के पता चल जाता कि हाँ शायद वो मान जाए। तो मैं बस इतना कहूँ कि जब मैं 19-20 साल तक अपने उस रोल को नहीं निभा पा रही थी जो मुझे जीना लगा। अब वो इसलिए नहीं कर पाती थी क्योंकि बचपन से लेके आज तक मुझे सिर्फ लोगों से ये सुनने को मिला है, अरे ये कैसे चल रहा है, अरे ये कैसे खा रहा है, कैसे बोल रहा है, इसका शरीर कैसा है, इसके मूछे क्यों नहीं आ रहे हैं, ये है वो है। मतलब इन्हीं सब चीज़ों में मेरा पूरी लाइफ मेरी बीती चली जाती थी। मेरे दोस्त मुझे हंसते थे, कोई मेरे दोस्त मुझे स्वीटी बुलाते थे, कोई मीठा कोई गीला, यही सब लोग। जब मैं 12th क्लास तक पढ़ती तब तक मुझे ये सब सुनना पड़ा, और ग्रेजुएशन में भी गई तो मुझे यही सब सुनना पड़ता था। इसकी वजह से मैं अपने आप को छुपाती थी कि नहीं मुझे नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। बट सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एक प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। मीन्स जब एक बॉय गर्ल या फिर गर्ल बॉय के लिए अट्रैक्शन फील करती है, वो मुझे कोई फील ही नहीं हुआ गर्ल्स के लिए। इट मीन्स जब मेरी गर्लफ्रेंड थी तो मैं उसके साथ घूमने गई तो मुझे कोई फीलिंग नहीं आया कि हाँ मतलब ये मेरी गर्लफ्रेंड है कि क्या है। मुझे एज अ फ्रेंड वो लग रही थी। और इससे ज़्यादा तो मुझे बॉयज़ में अट्रैक्शन बढ़ रही थी। मुझे इतना ज़्यादा वो लगता था क्या मैं ये हूँ, क्योंकि गलत नहीं है होना, बट मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था। बट मैंने सर्च करके देखा गूगल पे हर जगह, तो मुझे पता चला कि नहीं ये सिर्फ गे नहीं है, क्योंकि मेरी जो अट्रैक्शन है वो मेल के प्रति है वो एक अलग, लेकिन बाकी जो मेरी फीलिंग्स हैं सारी चीज़ें वो भी तो फीमेल से मैच करती हैं। मेरी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो मेल से मैच करती हूँ, सिर्फ प्राइवेट पार्ट को छोड़ के। तो इसके वजह से मैंने फिर गूगल पे हर जगह सर्च किया कि मैंने अपनी सिचुएशन को अपने फ्रेंड को बताया। सबसे अहम बात, कोई ऐसा एक दोस्त हो जो आपका बहुत ज़्यादा करीबी हो और जो आपकी बात को समझे, ना कि आपका मजाक उड़ाए या फिर आपको जलवा रहे। अगर ऐसा फ्रेंड आपके पास में है तो आर यू लकी, आप लकी हो, बहुत ज़्यादा लकी हो। और मेरे पास ऐसा फ्रेंड था, मैंने उसको अपनी सिचुएशन के बारे में बताया। फिर अभी थोड़ी सुनाई आ रही थी इसलिए बंद कर दिया था। तो अपने किसी अच्छे फ्रेंड को बताओ जो तुम्हारा बहुत करीबी हो, जो तुम्हारा तुमको लगे कि हाँ वो मेरा मजाक नहीं बनाएगा, मेरा साथ देगा। तो मैंने सेम ऐसा ही किया, मैंने अपने दोस्त को बताया और उसने मुझे कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो वो थोड़ा पहले दिन नहीं समझ पाया और थोड़ा सीरियसली नहीं हुआ। अगले दिन फिर मैंने रात को 12 बजे के बाद रोते रो, मैं उस दिन बहुत रो रही थी कि भगवान मैं क्या करूँ। तो मैंने रात को 12 बजे LRD वर्मा की वीडियो देखी। LRD वर्मा शायद आप लोग जानते होंगे अगर आप ट्रांजिशन के बारे में सोच रहे हैं, फिर कुछ भी है तो LRD वर्मा की मैंने वीडियो देखी रात को, और वही वीडियो मैंने अपने फ्रेंड को भेज दी रात में। उसने देखी वीडियो और वो समझा कि हाँ ऐसा ऐसा मैटर है, ऐसा होता है और ऐसी लाइफ जीना पॉसिबल है। तो मैंने सबसे पहले उसको बताया। तो आप कोई एक ऐसा हो जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकें, आप कुछ भी बोल सकें, उसको बता सकें, तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश करिए कि कोई ऐसा हो आपकी लाइफ में जिसको आप सब कुछ शेयर कर सकें, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, एनीथिंग इंसान हो, बस वो फीलिंग्स उसके अंदर हो बस। तो उसके बाद फिर उसने बोला मुझसे मम्मी से बताओ। मुझे लगा नहीं मम्मी नहीं समझेंगी। तो लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैं प्राइवेट कंपनी के थ्रू, मीन्स होता नहीं कि यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल, उनमें जाके पता करने लगी। मीन्स ऑनलाइन ही कि कैसे क्या होता है ट्रांजिशन वगैरह, ऑपरेशन वगैरह। तो उसमें दिखाया तो एक बार बात हुई मेरी नाम नहीं हुई जिससे, तो उसने बोला कि ये मैम हो जाएगा 7 लाख रुपए लगेंगे तो आपके फाइनेंस हो जाएंगे। तो मुझे लगा ओ माय गॉड मेरे घर वाले 7 लाख रुपए अफोर्ड करेंगे, और लोन दे रहा था वो कि आप लोन ले सकती हैं इसके लिए।
तो बट मुझे लगा कि भगवान मेरे पापा को हम क्या बोलेंगे कि पापा लोन ले लीजिए, मुझे जेंडर चेंज कराना है किसके पेरेंट्स मान जाएंगे कि हाँ लोन लेंगे, चलो मैं जेंडर चेंज कराऊंगी। तो अब मैंने घर वालों को मैंने अपने बताया भी नहीं था, मैं वो अपने में ही अकेले में ही सब देखा करती थी कि हाँ कैसे क्या होगा क्या नहीं। तो मैंने सोचा नहीं ये नहीं हो पाएगा, इतना मैं पैसा मेरे पास नहीं हो पाएगा ना हम कभी कर पाएंगे। तो मैंने उस टॉपिक को वहीं पे ठप कर दिया। फिर मुझसे कुछ दिनों बाद मुझे फिर और फील होने लगा कि नहीं मुझसे नहीं होगा अभी ऐसा। तो मैंने अपने मम्मी को बताया और मम्मी से मैंने झूठ बोला कि मम्मी मैं जहाँ जॉब करती हूँ या फिर मैं जहाँ जाती हूँ काम, मैं उस टाइम पे जॉब करती थी। मैंने उनसे बोला मम्मी मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ पे जो मैम है वो ट्रांस है, मीन्स वो लड़का थी पहले और लड़की बन गई। तो मम्मी के तो मैं अरे मतलब मम्मी का भी कहना था उस टाइम पे अरे वो ठीक है, अरे वो छक्का होगी। मैंने कहा नहीं मम्मी ऐसा नहीं है, वो ट्रांस और छक्का अलग अलग होते हैं, मीन्स दोनों अलग अलग क्राइटेरिया है। तो मैंने उनको LID वर्मा की वीडियो दिखाई तो भी वो कहने लगी अच्छा तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग में मत डालो, छोड़ो दिमाग में मत रखो, वहाँ मत जाया करो काम पे। तो मैंने बोला हाँ क्यों नहीं जाना है काम पे। मम्मी को लगा कि मैं वहाँ काम पे जाऊँगी तो मुझे वहाँ पे वो सिखा देंगी, तो मैं वो काम पे सीखने जा रही हूँ और मुझे वो लोग भड़का रही हैं कि हाँ मतलब मैं ये सब करूँ। तो मैंने बोला मैं काम पे तो जाऊँगी, क्यों नहीं जाऊँगी। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला नहीं 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 जाना है। तो हमने उनको अब मैं समझ गई कि हाँ मेरी मम्मी नहीं समझने वाली उस टाइम पे। तो मैंने बोला कि अब मम्मी मैं ठीक हूँ। तो बोली मम्मी मेरी उस समय मेरी मम्मी बहुत रोई थी। और ये बात सच है क्योंकि आप ही सोचिए अगर आप पेरेंट्स हो, आपके बच्चे आगे 19-20 साल का बच्चा हो, जब समझो कि हाँ वो लड़का आदमी बन रहा है, आदमी बन के मेरे घर वो रोशन करेगा, नाम करेगा, और वो आके आपसे कुछ ऐसा बोले कि जो अनएक्सपेक्टेड हो तो क्या होगा। तो सेम वही प्रोसेस हुआ। मैंने मम्मी को जब बोला ये बातें, मैं बहुत रोई और कहने लगी कि क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं उस समय बोलूँ क्या, क्योंकि मुझे खुद रोना आ रहा था कि मैं क्यों बोल दी अपनी मम्मी की सब बातें, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे अपने अंदर ही रखना चाहिए था। बहुत मैं कूद रही थी उस टाइम पे। फिर वो मोमेंट आया तो मैं अपने भाई के पास गई। मैंने अपने भाई को रात में 12-1:30 बजे रात मैंने अपने भाई को बताया कि हाँ ऐसा ऐसा है। तो वो कहने लगा कि अरे ये एला वाला की वीडियो देख के मत बोलाओ, ऐसा कुछ होता नहीं है और ऐसा नहीं है कि लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, बहुत बेकार भी हो सकती है। तो मैंने उससे काम किया अभी कौन सी बहुत अच्छी है, ना मेरा किसी चीज़ में मन लग रहा है ना कुछ हो रहा है, मैं क्या करूँ बताऊँ। तो फिर वहीं पे बातें बहुत अब इतनी अजीब बात हो गई, मेरी मम्मी समझ नहीं पाई। मैंने मम्मी से झूठ बोला पहली बात, उसको फिर मैंने वीडियो दिखाई और उसके बाद फिर मम्मी ने डेली मुझे आती थी कुछ ना कुछ आइडिया देती थी, मीन्स आप ये करो बेटा, ऐसा करो, आप किसी लड़की के साथ घूमने जाया करो। मतलब किसी की माँ ऐसे बोलेगी कि बेटा आप लड़की के साथ घूमने जाओ, उसका हाथ पकड़ो। मेरी मम्मी जो भी आइडिया आता था वो दिया करती थी। मैं ऐसे कह रही कहीं जाओ लड़की का हाथ पकड़ो, घूमो उसके साथ में तो अच्छा लगेगा। पहले पापा को भी ऐसा ही होता था, उनको नहीं अच्छा लगता था लड़की के साथ में, लेकिन बाद में अच्छा लगने लगा। मतलब मम्मी को लगा कि हो सकता है ऐसे ही हो, लड़की साथ में रहते नहीं इसकी वजह से रहने लगेंगे तो आदत हो जाएगी। तो मुझे बहुत बेकार लगता था जब मम्मी मतलब मुझे ऐसे ऐसे आइडिया दिया करती, तो मुझे लगा कि मम्मी समझ नहीं रही। फिर एक नाटक आया था, एक सीरियल आया था ट्रांस वुमेन के ऊपर ही, वो मतलब लड़का था उसको लड़की बनना था। तो मैंने वो वीडियो मम्मी को मतलब सीरियल जो होता है मम्मी दिखाना स्टार्ट किया। नाम था कृष्ण मोहिनी। तो वो सीरियल देखती थी, मम्मी कह रही अरे ये क्या, ये अरे ये तो कुछ और है, क्या बोलूँ मैं उसको, मीन्स चक्कर बोल दिया क्या, ये तो चक्कर है। मुझे इस समय इतना मतलब awkward फील हो कि मतलब मेरी मम्मी भी नहीं समझ रही है, वो भी उसको ऐसे ही ट्रीट कर रही हैं। तो मैंने उस दिन से कहा नहीं मुझे इनको दिखाना ही नहीं है सीरियल। तो मैंने दिखाना शुरू बंद कर दिया। मम्मी मुझे आइडिया दिया करती थी, मुझे बहुत रोना आता था कि वो ऐसे ऐसे आइडिया दे रही है, अगर मैं नहीं बताई होती तो मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा और बेकार ना होती। फिर मैं उस बात को उस टॉपिक को वहाँ पे छोड़ दिया। और टॉपिक को छोड़ने के बाद में मैं अपने फ्रेंड के साथ में सच बता रही हूँ, मेरी लाइफ में सबसे बड़ा सर्कल था मेरा वो जो फ्रेंड था। मैंने उसको सबसे पहले ट्रिप बताया अपने बारे में। फिर मैंने उसको उसके साथ ही मैं पहली बार साइकाइट्रिस्ट पास गई थी, मेडिकल कॉलेज से साइकाइट्रिस्ट के बाद जो गवर्नमेंट है 50 रुपये का पर्चा बनवाया था। मैं वहाँ पहली बार गई थी खुद ही, क्योंकि गूगल वगैरह सर्च किया तो मुझे पता था कि हाँ पहला प्रोसेस होता है साइकाइट्रिस्ट। मुझे क्या लगता था कि क्या पता मैं साइकाइट्रिस्ट के पास जाऊँ तो वो मुझे समझे या फिर मेरी कोई बीमारी है
तो उसका इलाज होगा और मैं ठीक हो जाऊँगी परमानेंट। बट वहाँ जाके कुछ अलग ही पता चला कि ये कोई बीमारी नहीं है, दैट इज़ द सिचुएशन। इसको मैं ये बोलूँगी कि भगवान करे किसी को ना मिले ऐसी सिचुएशन। तो उसके बाद फिर मैं साइकेट्रिस्ट पास गई, अपने भाई से बताया मैंने वहाँ के बारे में। मेरी मम्मी को लगा कि हो सकता है, उन्होंने बोला कि पेरेंट्स को लेके आना। तो मुझे लगा कि पेरेंट्स में कैसे लेके जाऊँगी, क्या बोलूँगी। मैं मम्मी को लगा कि हो सकता है डॉक्टर वहाँ पे जाएंगे तो डॉक्टर कुछ अच्छी दवाइयाँ दे देंगे तो ठीक हो जाएगी मेरी बच्ची। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो सबसे बड़ा सिचुएशन था मेरे पापा को मनाना, वो बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट था। बट मेरे पापा कह सकते हैं मनाने में मेरी मम्मी का रोल था। तो मेरे हिसाब से अगर आप चाहती हैं कैसे अपने पेरेंट्स को मनाएं, तो सबसे पहले अपनी मम्मी के ऊपर अपने किसी अच्छे से फ्रेंड को बनाइए और जिसको बहुत भरोसा हो। फिर फ्रेंड सर्कल के बाद मतलब एक फ्रेंड हो ऐसा, उसके बाद फिर अपनी मम्मी को। मीन्स अगर आप एक फ्रेंड और एक मम्मी मिल जाएं तो वो बहुत कुछ कर सकती है। अगर दोस्त और माँ का साथ मिल गया तो पापा मान जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और मेरे साथ में ऐसा ही होती है, कोई मेरे अक्ल में नहीं बता सकती। या कह सकते हैं कि मेरी किस्मत थी, इसलिए मेरे घर वाले फटाफट संभाल गए। और मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने जैसा कि सेम आप वैसा करिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो आपके साथ उल्टा बिहेव हो, आपको घर से निकालना भी जाए। तो प्लीज़ जब अपना आप कम देख लीजिए घर का माहौल कैसा, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, उनकी सोच कैसी है, मेंटालिटी कैसी है, और अपनी माँ से ऐसी बात करिए प्यार से। अगर आपकी माँ समझ गई तो समझ लीजिए कि आपका बहुत बड़ा काम, क्योंकि मेरी मम्मी की वजह से ही मेरे पापा माने और मेरी लाइफ आज ऐसी है। मैं मम्मी की साड़ी पहन के आज बैठी हूँ, डेली में जो साड़ी पहनती हूँ, फ़ोटो खींचती हूँ, सब मेरी मम्मी की ही रहती हैं। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी लाइफ जीना तो प्लीज़ कुछ भी ऐसा मत करिए जो किसी के कहने में आके, ना ही वो मेरे कहने पे, क्योंकि सबकी लाइफ, सबकी सिचुएशन, सबकी पेरेंट्स की सोच अलग अलग होती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जैसे क्या है, ठीक है। और हाँ, जो मुझे कमेंट आया था कि क्या 20 ईयर्स मीन्स एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 20 ईयर्स के बाद मैं ट्रांजिशनिंग कर सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। कोई एज लिमिट नहीं होती। 30 के पहले पहले आप ट्रांजिशनिंग कर सकती हैं। वो तो आपके ऊपर, जितनी जल्दी ट्रांजिशनिंग करेंगे उतने जल्दी से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगी। मीन्स अगर आपकी एक लाइफ बीत जाएगी जिसमें मस्ती मजाक होना, जैसे मैं इस टाइम मुझे बहुत रोना आता है, क्योंकि ये टाइम है घूमने का, फिरने का, मस्ती करने का, जॉब करने का, पैसे कमाने का। बट ये टाइम मेरे साथ में क्या स्पेंड हो रहा है, मैं घर में बैठी रहती हूँ, फ़ोटो खींच रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। मीन्स मुझे बाहर निकलना है। और अगर ये मैं ट्रांजिशन पहले कर चुकी होती तो आज मैं बाहर गई होती। बट ऐसा मेरे साथ में बिल्कुल नहीं हुआ। तो अगर आप जितनी जल्दी स्टार्ट करें ट्रांजिशन बहुत अच्छा है, बट एजुकेशन इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। उन्होंने बोला मुझसे कि एजुकेशन के बाद, हाँ बिल्कुल आप पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में 6 महीने बाकी थे, तब से मैंने ट्रांजिशन प्रोसेस स्टार्ट किया था। मीन्स मेरा ग्रेजुएशन, क्योंकि ग्रेजुएशन में बच्चे इतने दुष्ट होते हैं कि इन 6 महीनों में मुझे क्या क्या सुनना पड़ा था और कैसे कैसे बच्चे मेरे साथ में ट्रीट कर रहे थे, वो मुझे पता है। बट हाँ, ये है कि मेरे अंदर कुछ ऐसी ताकत है, आप कह सकते हैं ताकत है या फिर जुनून है, जो भी है, मैं ऐसे उनको जवाब दे देती हूँ कि वो उल्टा मुझसे बोलना ही बंद कर देते हैं। तो बोलो मत, वो ठीक है, बट फालतू मत बोलो प्लीज़, ये मेरा कहना है। तो अगर आप ट्रांजिशन करना चाहती हैं तो प्लीज़ ऐसा करिए कि पहले अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लीजिए। जब आपको पैसे की अर्निंग होने की कोई प्रॉब्लम ना हो तो भी आप अपने घर की सिचुएशन के हिसाब से सब हैंडल करिए, ठीक है। सबकी सिचुएशन अलग अलग है, तो प्लीज़ डू नॉट कंपेयर एनीवन, ओके। क्योंकि आपकी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है, तो मैं कुछ आपको सजेशन नहीं दे पाऊँगी, सो सॉरी। बट 2 चीज़ें कर लीजिए, एक अच्छा फ्रेंड, एक अच्छा मतलब मम्मी से बातचीतें करना, ये सब 2 चीज़ें करके देखिएगा। और एजुकेशन पर बहुत ध्यान दीजिए, पढ़ाई कंप्लीट करिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट करना ज़रूरी है। ओके, बाय बाय। बहुत लेंदी वीडियो बनी, इतनी लेंदी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे कभी नहीं पड़ी थी, बट ये वीडियो पड़ गई क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी थी। अगर मैं बहुत ज़्यादा डीप में सोच के बोलती ना तो मैं रोने लगती। तो इससे अच्छा है कि ज़्यादा डीप में सोच के ना बोलो, ऐसे ही बोल दो, जो भी है बता दो, क्योंकि मुझे अब रोना नहीं, बहुत रो चुकी हूँ अपनी लाइफ में, अब रोना नहीं है, लोगों को रुलाना है अलग। तो बाय बाय, टेक केयर।